हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। सुरेंद्रनाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पामर्स्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 तक था। अठारह के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कारण है राजनीतिक कारण। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हुआ। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब बाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर। नाना साहब की पेंशन बंद करना आर्थिक कारण है। यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक एवं धार्मिक कारण है। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधित कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सैनिक कारण है। भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी।
1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तत्कालीन कारण 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मांगना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूस्टन को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। विद्रोह का प्रारंभ 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र लूटपाट की। दिल्ली मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया और जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देखरेख में ब्रिटिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तार से बचने के लिए नेपाल चली गई। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब यानी धोंधुपत ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी हो गई। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हिरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हिरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से हिरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर बिहार
यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र हैं दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और दमनकर्ता कौन थे? हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दमनकर्ता कैंपबेल थे। कानपुर से नाना साहब, दमनकर्ता कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दमनकर्ता हीरोज था। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, दमनकर्ता विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, दमनकर्ता जनरल नील था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, दमनकर्ता कैंपबेल था। बरेली से खान बहादुर खान, दमनकर्ता कैंपबेल था। गोरखपुर से गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद था और दमनकर्ता स्थानीय सेना के द्वारा हुआ था। मंदसौर मध्य प्रदेश से फिरोज शाह थे, स्थानीय सेना ने इसका दमन किया था। कोटा से राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल था, स्थानीय सेना के द्वारा दमन हुआ इसका। असम से कंद पेशवर सिंह और मनीराम दत्ता, दमनकर्ता स्थानीय सेना। कुल्लू से वीर सिंह प्रताप सिंह, दमनकर्ता स्थानीय सेना। और मथुरा से देवी सिंह, स्थानीय सेना दमनकर्ता थे। मेरठ से कदम सिंह, दमनकर्ता स्थानीय सेना थे। फैजाबाद से थे। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। (1857) के विद्रोह से संबंधित विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा? लॉरेंस एवं सीले ने बोला था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? L.E.R. रीज ने कहा था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किसने कहा था? T.R. होम्स ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह कथन किसका है? आउटरम एवं टेलर का है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था यह? B.D. सावरकर एवं अशोक मेहता। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने बोला था। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। यह कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का है। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। यह किसने बोला था? हीरोज, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विद्रोह के असफलता के कारण है। पहला है विद्रोह का सीमित स्वरूप, दूसरा है देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, तीसरा है कुशल नेतृत्व का अभाव, चौथा है निश्चित उद्देश्य का अभाव, पांचवा है विद्रोहियों के पास सीमित साधन, छठा है जन समर्थन का अभाव, सातवां है अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। (1857) के
विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाग में वीरांगना उद्दा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी, जो इस प्रकार था। हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू कहते थे, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि। दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को दिकू नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक था। आदिवासी प्रमुख विद्रोह। विद्रोह का नाम, वर्ष, नेतृत्व और कारण, क्षेत्र और परिणाम। महाराष्ट्र का भील विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व दशरथ और हरिया ने किया था। इसका कारण था आर्थिक कारण और क्षेत्र था महाराष्ट्र का क्षेत्र। और परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के बीच नेतृत्व करता थे और कारण था आर्थिक शोषण। क्षेत्र था दामन को बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल तक। परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन। मुंडा विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इसका कारण था आर्थिक एवं धार्मिक। और क्षेत्र दक्षिण बिहार का। दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र और अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। बुद्धो भगत इसका नेतृत्व करते थे। आर्थिक शोषण हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र था और अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था। खौर विद्रोह 1846 से 55 ईस्वी तक में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास इसमें किया गया था। क्षेत्र था उड़ीसा और दमनकर्ता अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था। अन्य प्रमुख विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे शंकराचार्य के अनुयायी गिरी संप्रदाय के थे। कारण और स्थान है ब्रिटिश शोषण बंगाल में विशेष था।
विशेषता था आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह का पर आधारित है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता टीपू सुल्तान थे। कारण ब्रिटिश शोषण बंगाल में विशेष, टीपू शेरपुर का राजा बन गया। फैराजी आंदोलन 1820 से 31 ईस्वी के बीच हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह और टीटू था नेतृत्वकर्ता और कारण था ब्रिटिश शोषण बंगाल में। बहावी आंदोलन 1820 से 1880 ईस्वी के बीच, नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद थे। कारण धार्मिक कारण अनेक क्षेत्र में और विशेष, यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। छठा है कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता सेन साहब एवं बाबा राम सिंह कुका थे। धार्मिक एवं राजनीतिक पंजाब में राम सिंह कुका को रंगून भेज दिया गया। विशेषता था नामधारी आंदोलन 1863 से 72 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता बाबा राम सिंह कुका थे। कारण था धार्मिक पंजाब में। तो फ्रेंड्स, ये थे 1857 की क्रांति की पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।